यहाँ पे एक श्लोक दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं आपकी किताब में। नील उत्पल, देखिए कैसे पढ़ा जाएगा, एक ही में बड़ा सा लाइन है। नील उत्पल दल श्यामाम बीजांका नाम जानता, वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। इसका अर्थ हुआ कि नील उत्पल, नीले रंग से उत्पन्न, नीला का अर्थ होता है सांवला, सांवले रंग से उत्पन्न, दल श्यामाम सांवली, विज्यांक नाम जानता, विज्यांका का नाम जानते हैं। विज्यांका एक ऐसी लड़की थी जो रंग से किस प्रकार की थी? सांवले रंग की थी, लेकिन वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती, लेकिन कहा जाता है कि मां सरस्वती की साक्षात वरदान थी, उस पर मां सरस्वती का पूरा एक अवतार थी वो, क्योंकि उसके जैसा कोई उस समय ज्ञानी नहीं था। तो ये मायने नहीं रखता है कि आप किस कलर के हैं, मायने रखता है कि आपका क्या कैरेक्टर है और आपके पास क्या क्वालिटी है, क्या गुण है। अगर आपका कैरेक्टर और क्वालिटी दोनों अच्छी है तो समझ जाइए कि ये मायना नहीं रखता है कि आप गोरे हैं कि काले हैं। अगर कोई व्यक्ति गोरा ही है, उसका कैरेक्टर लूज है, उसकी जानकारी बहुत कम है, तो वो बेकार है, वो एक गंदी नाली का कीड़ा है। अगर आप सांवले हैं, काले हैं, अगर आपके अंदर जानकारी है तो लोग आपके पीछे घूमेंगे। आप लोग देखिए कि कोई भी आदमी अगर पढ़ लिख कर कोई अफसर बन जाता है तो क्या लोग देखते हैं कि वो किस रंग का है, कितने हाइट का है, कितना मोटा, कितना पतला, कुछ नहीं देखा जाता है। और बढ़िया बढ़िया शरीर वाले उसके पीछे बॉडीगार्डिंग करने के लिए तरसते हैं, क्योंकि उसके पास क्वालिटी है। तो पूजा उसके गुण की होती है, न कि उसके रूप की। रूप कुछ वक्त के लिए होता है, कहीं पे आप किसी को देखेंगे तो कुछ वक्त के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन आप भी सोचते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर गुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुण। तो पूजा किसकी होती है? गुण की होती है, रूप की नहीं होती है। तस्या काल अष्टम शतक अत्य अनुयते, उस काल में अष्टम शतक, अष्टम शतक मतलब होता है 18। क्या होता है? 18। 18 इत्यम अनुयते मतलब उस काल में भी लगभग विज्यांक ने 18 रचनाएं की थी। कितनी रचनाएं की थी? 18। चालुक्य वंश से, चालुक्य वंश के, चंद्रादित्य से, चंद्रादित्य के, रागी, रागी मतलब होता है रानी, रागी मतलब रानी, विजय भट्टारिका विजयांका इति बहुओ मन्यते। ऐसा माना जाता है कि चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की जो रानी थी जिसका नाम था विजय भट्टारिका, क्या नाम था? विजय भट्टारिका, शायद वही विजयांका थी, शायद वही विजयांका थी। मतलब कंफर्म किसी को ये पता नहीं है कि विजयांका किसकी पत्नी थी। कैसा बताया जाता है कि विजय भट्टारिका नाम की एक रानी थी जिसके पति का नाम था चंद्रादित्य। क्या नाम था? चंद्रादित्य। और वो चालुक्य वंश के थे। उन्हीं की जो पत्नी थी विजय भट्टारिका, शायद उसी का दूसरा नाम क्या था? विजयांका है। जैसे होता है ना कि सीता जी जो थी तो उनके भी कई सारे नाम हैं, जैसे जानकी कहा जाता है, विदेह पुत्री कहा जाता है, जनक पुत्री भी कहा जाता है, सीता भी कहा जाता है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो उसी तरह शायद ऐसा माना जाता है कि जो विजय भट्टारिका थी उन्हीं का नाम क्या था? विजयांका था। किंच शिला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामद्रंभा प्रभृतियो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पद प्रसिद्धा। अगर बात की जाए तो इनके अलावा शिला भट्टारिका है, देवकुमारिका है, रामद्रंभा है, प्रभृतियो, प्रभृतियो मतलब होता है इत्यादि, प्रभृतियो मतलब क्या होता है? इत्यादि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं का स्व अपना स्फुट पद, अपनी कविताएं प्रसिद्ध हैं। मतलब विजय भट्टारिका यानी विजयांका तो प्रसिद्ध थी हैं, इनके साथ साथ दक्षिण भारत, दक्षिण भारत समझते हैं आप लोग, साउथ इंडियन, तो वहां की जो है कवित्री जैसे शिली भट्टारिका, देवकुमारिका, रामद्रंभा, वो भी काफी फेमस है अपनी कविताओं के लिए। आगे पैराग्राफ है, विजयनगर राज्यस्य नरेशा, विजयनगर राज्य के नरेश, नरेश मतलब क्या होता है? राजा, संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयास आसनीति विदितमेव, विजयनगर राज्य के राजा संस्कृत भाषाओं की सुरक्षा के लिए कृत प्रयासा, हमेशा प्रयास करते रहे और उनकी सुरक्षा करते रहे।
आप लोगों ने विजयनगर का नाम सुना होगा, जहाँ के एक फेमस राजा थे कृष्णदेव राय, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, और जिनके मंत्री थे तेनालीरामन। उसी विजयनगर जो दक्षिण भारत में पड़ता है, तो दक्षिण भारत के जो विजयनगर के जितने भी राजा हुए हैं, उन सभी ने संस्कृत भाषा की सुरक्षा का प्रयास हमेशा किया है, हमेशा संस्कृत को उन्होंने बढ़ावा दिया है। तेसाम अंतपुर संस्कृत रचना कुशला राज्यो अभवन, वे अपने अंतपुर में संस्कृत की रचना कुशल राज्य भवनों पर करवाते थे। अंतपुर समझते हैं आप लोग? अंतपुर देखिए, राजा लोग जब होते थे ना, तो वो लोग एक अंतपुर बनवाते थे। अंतपुर का अर्थ होता है एक ऐसा महल जहाँ पे राजा रानी एक साथ मतलब अपने टाइम बिताते थे, उसको क्या कहा जाता था? अंतपुर। एक होता है राजमहल, एक होता है अंतपुर। माने राजमहल के अंदर ही एक ऐसा जगह जहाँ पे दूसरे किसी को अलाउड नहीं है कि हर कोई वहां पे जाएगा, केवल राजा और रानी को छोड़ करके वे लोग वहां पे निवास करते थे, उसको क्या कहा जाता था? अंतपुर कहा जाता था। समझ रहे हैं? और जब मुगल वंश आए भारत में, तो उसी स्थान का नाम उन्होंने उर्दू में रख दिया हरम। क्या नाम रख दिया? हरम रख दिया था, जहाँ पे केवल राजा और रानी उसके फैमिली के लोग जा सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं रह सकता। उसको अंतपुर कहा जाता था। तो अंतपुर की जो दीवार होते थे, उस पर भी राजा लोग क्या करते थे? संस्कृत में बहुत सारे श्लोक लिखवाते थे, उनको अच्छा दिखने के लिए, क्योंकि पहले के टाइम में उतने किताब जैसे आज के टाइम व्यवस्थाएं उतनी नहीं थी, तो लोग दीवालों पे ये सारा चीज लिखवा देते थे, ताकि उनका एक निशानी रहेगा कि फलानवा राजा थे तो उन्होंने ये सारा चीज लिखवाया था। कंपन रायस्य, कंपन राय की रागी, रागी मतलब क्या होता है? रानी गंगा देवी। कंपन राय नाम के एक राजा थे, उनकी रानी थी जिसका नाम क्या था? गंगा देवी। उसने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था मधुरा विजयम। गंगा देवी ने कौन सा पुस्तक लिखा था? मधुरा विजयम। इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो विजय घटनाम आश्रित्य रचियत। कंपन राय की रानी गंगा देवी ने मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की, जिसमें उसमें अपने स्वामी, स्वामी मतलब क्या होता है? अपने पति के विजय घटनाम आश्रित्य रचियत, कि उन्होंने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी और जितनी भी विजय उन्हें प्राप्त हुई, उन सारे लड़ाइयों का वर्णन उन्होंने उस पाठ में किया था। जैसे कि अभी इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा कि याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी मैत्रेयी, वो उनके गुणों का बखान की है आत्मतत्व नामक पुस्तक में। उसी तरह जो गंगा देवी थी, वो उन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम क्या था? मधुरा विजयम। क्या नाम था? और उसमें उन्होंने क्या लिखा था? अपने पति, जो उनके पति जो थे कंपन राय, कहाँ कहाँ लड़ाइयाँ लड़ी, किस प्रकार उन्हें जीत मिली, कहाँ पे उन्हें हार मिली, उनके पूरे जीवन का जो युद्ध था उन्होंने इस पुस्तक में लिखा था। तत्र अलंकरणाम सनिवेश आवर्जक वर्तते, इनमें अलंकारों का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। अलंकार आप लोग समझते हैं? अलंकार मतलब कि ज्यादा से ज्यादा कविताओं के पंक्तियों का प्रयोग करना है, कविता के माध्यम से उस बात को कहना है। अगर आप लोगों ने अलंकार नहीं समझा है, अलंकार के क्या भेद है, तो आप लोगों को जो यूट्यूब पे वीडियो है हिंदी का व्याकरण, उसमें आप लोग देखिए एक टॉपिक है अलंकार, पूरा उसमें वर्णन किया गया अलंकार क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इन सारे चीजों का वर्णन है। अगर आप लोग देखना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। तस्मीन व राज्य षोडश शतके, षोडश मतलब होता है 16। क्या होता है? 16। शासनम कुर्वता, इस राज्य पर उन्होंने 16 वर्षों तक राज्य किया था। कितने वर्षों तक? अच्युत रायस्य रागी तिरुलांबा। अब एक और राजा आते हैं जिनका नाम है अच्युत राय। क्या नाम है? अच्युत राय। उनकी जो रानी है उनका नाम है तिरुलांबा। क्या नाम है? देखिए सब याद रखना है किनकी रानी का नाम क्या है। तो अच्युत राय की रानी का नाम क्या है? तिरुलांबा। वरदाम्बिका परिणय नामक प्रणय, और तिरुलांबा ने एक किताब लिखा जिसका नाम है वरदाम्बिका परिणय। क्या नाम है? वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्यम रचियत। और एक चंपू काव्य, एक है वरदाम्बिका परिणय और एक है चंपू काव्य, दो काव्यों की उन्होंने रचना की है। तत्र संस्कृत गधस्य छठा समस्त पदावल्या ललित पद विन्यासेन च अतीव शोभते। उसमें उन्होंने संस्कृत गधों का ऐसे पदों का वर्णन किया है कि जिसको पढ़ने के बाद आदमी ललित यानी कि ललचा जाए उसे पढ़ने के लिए, उसकी तरफ पूरी तरह आकर्षित हो जाता है। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतमम समस्त पदम अपि तत्रैव लभ्यते। संस्कृत साहित्य में प्रयोग किए गए बड़े बड़े जो पद हैं
वो भी हमें कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाते हैं। और इस पाठ का अंतिम पैराग्राफ है, आधुनिक काले संस्कृत लेखिका पंडिता क्षमा राव। आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमा राव हैं। किनका नाम प्रसिद्ध है जी? पंडित क्षमा राव का जो है नाम प्रसिद्ध है। किन किन कवित्रियों में, किन लेखिकाओं में? आधुनिक। वो तो प्राचीन न चल रहा था, ये क्या है? आधुनिक। क्योंकि इनका जन्म हुआ है 1800 और मृत्यु कब हुई है? 1953 में। नामधेया विदुषी अति प्रसिद्धा, यानी पंडिता क्षमा राव नाम की जो विदुषी है उनका नाम जो है बड़ी प्रसिद्ध है। विदुषी आप लोग समझते हैं, एक होता है विदूषक और एक होता है विदुषी। विदूषक पुरुष को कहा जाता है और विदुषी स्त्री को कहा जाता है। तया स्वपितु शंकर पांडु रंग पंडितस्य, साउथ इंडियन है, उन लोगों का नाम भी अजीब टाइप का होता है। उसके जो पिता थे जिसका नाम था शंकर पांडु रंग पंडित, शंकर पांडु रंग पंडित के महतो विदेशो जीवन चरित, यानी कि जो पंडिता क्षमा राव है उन्होंने अपने पिता के बारे में लिखा है। किसके बारे में? पिता के बारे में। उनके पिता का नाम है शंकर पांडु रंग पंडित। उनकी महत्व, महत्व मतलब होता है महत्व, विदुषो उनकी जो भी जानकारी के जो महत्व थे, उनके जीवन चरित्र थे, उन्होंने किताब लिखा जिसका नाम है शंकर चरितम, शंकर चरितम, उसको उन्होंने लिखा है। और उसमें उन्होंने अपने पिता का वर्णन किया है कि उनके पिता कितने महान व्यक्ति थे। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह, गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गध पद ग्रंथान प्रणीतवर्ती। गांधी जी से प्रभावित होकर, गांधी जी समझ रहे हैं ना, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी से प्रभावित होकर उसने बहुत सारे पुस्तक लिखे, जैसे सत्याग्रह, गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि। अनेकान गद पद ग्रंथान प्रणीतवर्ती, अनेक गद और पद यानी कहानी और कविता, ऐसे बहुत सारी कविताएं और कहानियां लिखी। किसने? किसने? पंडिता क्षमा राव ने लिखा है। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है, कथा मुक्तावली किसने लिखा है? इसी में से कोई एक उठा देगा। वर्तमान काल में लेखन तरासु लेखिकाओं में, कवित्रीसु कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला, भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतियों अनुदीरम संस्कृत साहित्यम पुरयंती। आज के समय में आप बात करें लेखिकाओं की या कवित्रियों की तो उसमें नाम आता है पुष्पा दीक्षित का, वनमाला का, भवालकर का, मिथिलेश कुमारी मिश्र का। ऐसे बहुत सारी संस्कृत साहित्य में है जो संस्कृत साहित्य को महिलाएं आगे बढ़ा रही हैं। तो इस पाठ में हमने यही जाना कि चाहे प्राचीन काल हो चाहे आधुनिक काल हो, महिलाओं का योगदान हमेशा रहा है, कहीं भी उनका योगदान पुरुषों से कम नहीं है। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। कल इसका हम मौखिक प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे और आगे की ओर बढ़ते रहेंगे।